विश्व जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वहीं जो कई जो उद्योग हैं वो ठप हो गए हैं और जो लोगों का रोजगार है वो बंद हो गया है। और पिछले कल कैबिनेट की बैठक में जो है वो कई महत्वपूर्ण निर्णय ले गए। वहीं प्रदेश सरकार ने जो है 25% बस किराए में बढ़ोतरी की है। 25% बस किराए में बढ़ोतरी के बाद जो है जो कई राजनीतिक दल व संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। और अभी मैं राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे CITU के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर के, इस फैसले को वापस लेने की जो है वो CITU के जो कार्यकर्ता है वो मांग कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल में स्वागत है। किस बात को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है? जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कल जो है कैबिनेट की डिसीजन ये हुआ है कि किरायों में 25% की वृद्धि की जाएगी। ना केवल 25% वृद्धि की गई है बल्कि जो न्यूनतम किराया है उसको भी 5 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपया कर दिया है। हम कहना ये चाहते हैं कि पिछले 2.5 वर्षों में जब से ये सरकार सत्ता में आई है 50% से ज्यादा किराया वृद्धि ये सरकार कर चुकी है। और आप जानते हैं जिस वक्त सत्ता में ये सरकार आई थी 1 रुपया 45 पैसे जो है उस वक्त किराया था, आज वो बढ़कर जो 2.25 रुपये के करीब हो गया। जो पूरे देश में, अगर पूरे देश के राज्यों की तुलना करें, सबसे ज्यादा जो किराया है वो हिमाचल प्रदेश उनमें से एक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार जनता को मारना चाहती है, हम ये बिल्कुल जिम्मेदारी से ये शब्द कहते हैं, क्योंकि कोरोना के समय में 70% से ज्यादा लोगों का रोजगार जा चुका है। प्राइवेट सेक्टर पूरा कोलैप्स है। कहाँ उनको मदद मिलनी चाहिए थी कि सरकार जो उनको कोई उनके खाते में पैसा डालती, सरकार जो उनके बिजली पानी के बिल माफ करती, उनके बच्चों की फीस माफ करती। लेकिन ऐसे समय में सरकार ने जिस तरीके से किरायों में 25% वृद्धि कर दी, ये अपने आप में एक जो है जनता को तबाह करने की नीति है। और इसीलिए हम इसके खिलाफ जो है आज सड़कों पर उतरे। हमने कल भी कहा था, ये कैबिनेट का जब डिसीजन आया था कि इसके खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन होगा। इसकी शुरुआत हमने DC ऑफिस शिमला से की है। हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार को वैट जो है पेट्रोल और डीजल में वो रिड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उस कीमतों को अगर हम देखेंगे आधे से ज्यादा जो कीमत बैठती है वो एक्साइज ड्यूटी और वैट के कारण बैठती है। वैट जो है प्रदेश सरकार के हाथ में था, उसको वो कम करते ताकि पेट्रोल डीजल सस्ता होता। ये प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट करती, एक्साइज ड्यूटी को वो रिड्यूस करते, तब जो है अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होती तो इस बस किराया वृद्धि की नौबत ही नहीं आती। लेकिन सरकार ने वो रास्ता नहीं अपनाया। सरकार ने क्या रास्ता अपनाया कि सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए, सरकार ने पैसा ऐंठने के लिए, सरकार ने चंद लोगों को फायदा देने के लिए और अपने जो नीति है जनता पर जो अत्याचार करने की उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है ये जो वैट और एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस ना करके बस किराया वृद्धि कर दी, जिसकी हम कड़ी खिलाफत करते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो कई जो निजी ऑपरेटर संघ है उसके दबाव में जो सरकार है वो झुक गई है? क्योंकि SRT टैक्स माफ कर दिया गया था और 0% जो है उसमें उन्हें लोन दिया गया था, उसके बाद भी जो है उनकी मांग लगातार बढ़ रही थी। आपको लगता नहीं कि दबाव में सरकार झुकी है? निश्चित तौर से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब जो है टैक्स माफी उनको दे दी गई, जब दूसरी सुविधाएं उनको, लोन की सुविधा उनको दे दी गई, तो अपने आप में ये कोई तुक नहीं बनता था कि जो है बस किराया वृद्धि होती। क्योंकि आज आप अखबारें उठाइए, आपके जो चैनल्स हैं उस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि अभी भी वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि ये किराया अभी भी कम है, कि अभी भी 25% और बढ़ना चाहिए। तो इस सरकार के ऊपर जो निजी ट्रांसपोर्टर हैं वो पूरी तरह से जो है छतरी बनकर जो इस सरकार के ऊपर बैठ गए हैं। वो ये उसको जो है इस पूरी सरकार को संचालित करना चाह रहे हैं। इसलिए जो परिवहन मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो लोगों को न्याय देते, लोगों पर बोझ नहीं डालते, बजाय इसके कि वो किसी के दबाव में आते। और इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार जो है अपने हित साधने के लिए वैट को रिड्यूस ना कर या एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस ना करने के लिए केंद्र सरकार को कोई बात कहकर बस किराया वृद्धि कर दी, जो कि गैर मानवीय है। सरकार कह रही है कि जो पिछले कई महीनों से जो 30,000 करोड़ तक का नुकसान जो है वो हो चुका है। ऐसे में जो है अब जो है ये मतलब किराए में बढ़ोतरी करना जरूरी था। किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये तर्क अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि अगर उनको 30 लाख करोड़ रुपए का अगर घाटा हो गया है तो क्या उस घाटे को, और सरकार ये भी कह रही है कि दूसरे जो राज्य है उसकी अपेक्षा हिमाचल में कम किराया है। नहीं, आप किसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि उस पैसे को क्या जनता के ऊपर किराए के बोझ से इकट्ठा किया जा सकता है? उसके लिए आपको उद्योग जो है उसको वापस पटरी पे लाना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री फैक्ट्री है उसको वापस पटरी पे लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्पेशल पैकेज देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जो जनता की मदद करनी पड़ेगी। उसको ना कर जो सरकार किराया बढ़ोतरी करके अगर ये समझती है वो संभव नहीं है। दूसरी बात कि सरकार अगर ये कहती है कि दूसरे राज्यों का ज्यादा किराया है, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हिमाचल की तरह जो दूसरे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं
जो कि पहाड़ी राज्य हैं जो सरकार तर्क देती है, चाहे वो असम है, चाहे वो दूसरे जो पूर्वी राज्य उत्तर पूर्व के राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे वो उत्तराखंड है, हिमाचल से ज्यादा किराया वहां नहीं है। हिमाचल सरकार जो है जानबूझकर जो है जनता पर बोझ लादने के लिए और राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो है इस तरीके की किराया वृद्धि कर रही है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। तो आज हमने जो है डीसी ऑफिस में प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर से इस आंदोलन को हम जो है ब्लॉक स्तर पर, जिला मुख्यालय स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर ले जाएंगे। तो ये सीटू के जो प्रदेशाध्यक्ष चाहिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, जो ये फैसला लिया गया है प्रदेश सरकार द्वारा 25% बस किराए में, किस तरह से देखते हैं आप इसको? हम इस फैसले का कड़ा विरोध करते हैं जो सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि लंबे टाइम से हमारे देश प्रदेश की जनता जो है वो बीमारी से जूझ रही है और उसके ऊपर जो जबरदस्ती जो है ये थोप दिया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। ये कुछ सीटू के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बताया कि जो प्रदेश सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है जन विरोधी फैसला, इसे तुरंत वापसी लिया जाना चाहिए। यदि सरकार इस फैसले को वापसी नहीं लेगी तो सीटू जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है प्रदर्शन करेगी, और यदि सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो इसी प्रकार के जो प्रदर्शन है इससे भी अधिक जो है उग्र आंदोलन किए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि प्रदेश सरकार जो है अपने फैसले पर अडिग रहती है, इस प्रकार के प्रदर्शनों के बाद जो है इस फैसले को वापस लेती है। कैमरामैन अमन शर्मा के साथ न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए प्रवीण मुंगटा की रिपोर्ट।